ये पीछे ये वो मंच था जहां से बाबा पहले प्रवचन दे रहा था और जैसे ही उनका प्रवचन समाप्त होता है उसके बाद वो उतरकर गाड़ी की तरफ रुख करते हैं तो फिर मंच से अनाउंस किया जाता है कि बाबा के चरण रज को लेकर यानी कि उनके धूल को लेकर अपने माथे पर लगाएं। जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए लेकर जाएं तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, दुख दर्द ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अचानक से लाखों की तादाद में जो लोग आते हैं उनके बीच भगदड़ मच जाती है। हाथ जोड़ बाबा के सामने नतमस्तक, बाबा की भक्ति में ऐसे डूबे कि जान की भी परवाह नहीं की। और जहां हजार लोगों के रुकने की जगह थी लेकिन लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और इसके बाद तबाही का ऐसा मंजर दिखा कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ के बारे में, जिसमें अब तक 116 लोगों से भी ज़्यादा की मौत हो चुकी है। यह हादसा तब हुआ जब हाथरस जिले में मंगलवार यानी कि 2 जुलाई को फुलराई गांव के पास नारायण सरकार विश्व हरि के नाम से प्रसिद्ध भोले बाबा के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ जुट गई, जबकि इजाज़त सिर्फ 80,000 लोगों की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा जब सत्संग करके वहां से निकलने लगे तब उन्होंने अपने भक्तों से अपनी चरण धूली लगाकर सारी प्रॉब्लम एक पल में छूमंतर होने की बात कही। फिर क्या था, भक्तों की भारी भीड़ बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए उमड़ पड़ी। ऐसी भगदड़ मची कि महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की जान चली गई और पीछे छूट गई रोती बिलखती ऐसी तस्वीरें जिन्हें हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अब इस पूरी लापरवाही को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस FIR में बाबा का ही नाम नहीं है। तो क्या बाबा को बचाया जा रहा है? आरोप तो ऐसे ही लग रहे हैं। आखिर जो FIR हुई है उसमें आयोजकों का नाम तो है, लेकिन हम लोग कल से खबर देख रहे थे कि उस बाबा को पुलिस खोज रही है और FIR में बाबा का नाम नहीं है। तो बाबा को बचा रहे हैं। आखिर बाबा का बाबा से रिश्ता क्या है, ये तो देश जानना चाहता है ना। आखिर कौन है ये बाबा जो इतना पावरफुल है कि इसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन जांच की आंच इस तक नहीं पहुंची। आज क्राइम तक के जरिए हम बाबा की सारी कुंडली आपके सामने खोलने वाले हैं, जिसने दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर मौत का ऐसा मंजर दिखाया कि पूरे देश में हाहाकार मच गया है। नारायण साकार हरि या साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। पटियाली तहसील में जन्मे भोले बाबा के बारे में पता चला है कि ये यूपी पुलिस में दरोगा थे, लेकिन बाबा खुद को IB का पूर्व कर्मचारी बताता है। इसलिए बताया जा रहा है कि बाबा पुलिस के तौर तरीकों से परिचित है। वर्दीधारी बाबा आम साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता। बाबा महंगे गॉगल, सफ़ेद पैंट शर्ट पहनकर किसी फिल्मी हीरो की तरह चमकता नजर आता है। अपने प्रवचनों में बाबा पाखंड का विरोध भी करता है। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगा। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित देश भर में लाखों भक्त हैं। खासकर महिलाओं में बाबा का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। कई लोग बाबा को साक्षात हरि अर्थात विष्णु का अवतार बताते हैं। जब भी बाबा प्रवचन करता है, बाबा के मंच के ठीक सामने महिलाओं की ही ड्यूटी लगाई जाती है। कई शिष्यों का मानना है कि बाबा के पास दैविक शक्तियाँ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के भी आरोप लगे हैं और इन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसके बारे में पूर्व DGP विक्रम सिंह ने भी जानकारी दी है। एड एम्बुलेंस चिकित्सा व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, जो बेसिक पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए अग्निशमन की, फर्स्ट एड की, वो भी नदारद थी। अब इसके जवाब कौन देगा? ये हजरत क्लेम करते हैं कि पहले इंटेलिजेंस में थे, सिपाही थे, थाने पे काम करते थे और फिर इन्होंने VRS लिया। इनके ऊपर कई मुकदमे लिखे हुए हैं और ये जो इनकी चमत्कारिक बातें हैं, मेरा कोई निंदा स्तुति किसी बात की नहीं है, लेकिन कम से कम जिला प्रशासन को देखना चाहिए था कि जो इस तरीके के चमत्कारिक बातें करते हैं ये कानूनी तौर पे ये दंडनीय अपराध भी है मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंतर्गत। और इस तरीके से पानी पिला के लोगों को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, इनके ऊपर भी कई केसेस हैं। नहीं, आप भी जानते हैं, पूर्व DGP आप रहे हैं, पुलिस की फंक्शनिंग आपने देखी है, आपने नेताओं की पॉलिटिक्स देखी है। कोई किसी बाबा पर हाथ नहीं रखना चाहता। विक्रम सिंह साहब, कोई किसी बाबा पर हाथ नहीं रखना चाहता। अब अगर 100 मौतें हो गई हैं तो अंजना जी ये बता दें, इसकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी? बाबा तो वो है, तो मतलब कम से कम उसमें कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट तो होना चाहिए। इनके ऊपर 6 अपराध है जिसमें यौन शोषण भी है। काहे बाप के बाबा, कौन से बाबा है? और आप देखकर चलिए मान भी लिया बाबा हैं, बड़े पूजनीय हैं,
कम से कम वहां बेसिक पुलिस व्यवस्था, आवागमन के रास्ते, और अगर कोई आपदा विपदा होती है तो आपने कोई इमरजेंसी एसओपी रखी। जाहिर है कि कुछ नहीं थी, 100 मौतों का होना, और वो भी हाथरस ऐसी जगह में, ये अत्यधिक चिंता और क्षोभ का विषय। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा, बाबा का आडंबर कोई ओढ़ के आ जाए तो वो ऐसा लगता है कि जाके वाकई साक्षात नारायण का अवतार है। दुर्भाग्य यही है जिसके ऊपर 6-7 अपराध हो, यौन शोषण तक के अपराध हो, जो चमत्कारिक अपने को बता रहा है। ये तो अंजना जी, मैं कम से कम मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्थानीय प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, और अब तो खैर होगी ही। इतनी ज्यादा संख्या में अगर मौतें हुई हैं, आवागमन के रास्ते आपने सैनिटाइज किए थे, एसओपी किए थे, क्या धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत वांछित अनुमति ली गई थी? इस समागम के कराने में जो पुलिस व्यवस्था होनी थी उसका भुगतान आपने तथाकथित बाबा से कराया था। जाहिर है कि एक भी उत्तर का नहीं होगा हाँ में, और हमने एक तरीके से अपने लिए मुसीबत को दावत दी और इतनी सारी मौतें हो गई जो कि अवॉइडेबल थी। खास बात यह है कि इंटरनेट के ज़माने में बाकी के साधु संतों से अलग भोले बाबा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। बाबा का कोई आधिकारिक अकाउंट किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन उसके चाहने वाले लाखों में हैं। बाबा अगर तपती दोपहरी या भीषण बारिश में भी खड़े रहने को कह दे तो मजाल क्या कि कोई भक्त टस से मस हो जाए। बाबा के भक्तों में बड़ी संख्या में समाज के हाशिए वाले गरीब, दलित, दबे कुचले लोग शामिल हैं। उन्हें बाबा का पहनावा और ये रूप बड़ा ही लुभाता है।